एक समय की बात है, हलचल भरी दिल्ली के बीचों बीच रहस्य में डूबा एक परिवार रहता था। पितृसत्ता के रहस्यमय ढंग से गायब होने से घर पर एक लंबी छाया पड़ गई थी, जिससे इसके सदस्य लगातार संकट में थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब परिवार भोजन के लिए बैठा, उड़ाऊ व्यक्ति खुशी के अग्रदूत के रूप में नहीं बल्कि विनाश के वाहक के रूप में लौटा। एक शब्द भी कहे बिना उसने उन पर कहर बरपाया। समझ को चुनौती देने वाली एक द्वेषपूर्ण शक्ति से उनके जीवन को खत्म कर दिया। इस त्रासदी के बाद एक समय घर जैसा रहने वाला यह स्थान एक भुतहा इमारत में तब्दील हो गया। इसकी दीवारें भयानक फुसफुसाहटों से गूंज रही थीं। एक असामान्य समझौता सामने आया, जो कोई भी नए बने डरावने घर के भीतर पूरी रात बिताने की हिम्मत करेगा, उसे 50,000 की बड़ी राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। इस भयावह अवसर की खबर कॉलेज के दोस्तों के एक समूह तक पहुंची, जिससे उनमें साहसिक जिज्ञासा जग गई। अशुभ कहानियों से विचलित हुए बिना उन्होंने उस निडर आत्मा की प्रतीक्षा कर रहे पुरस्कार को जब्त करने का संकल्प लिया, जो प्रेतबाधित रात को सहन कर सकता था। जैसे ही उन्होंने पूर्वाभास संरचना में कदम रखा, एक अस्थिर आभा ने उन्हें घेर लिया। साहसी खोजकर्ताओं में से एक विवेक को दहलीज पार करते ही एक अकथनीय ठंड महसूस हुई। उनसे अनभिज घर में रात से भी अधिक गहरे रहस्य छिपे हुए थे। मित्र, जो कभी सौहार्दपूर्ण बंधन में बंधे थे, जल्द ही उन्होंने खुद को ठंडी कोठरियों की भूल भुलैया में बिखरा हुआ पाया। प्रत्येक कमरा अपने साहस की सीमाओं को चुनौती देते हुए अपने स्वयं के वर्णक्रमीय आश्चर्य को संजोए हुए है। छाया से घिरे एक कमरे में विवेक को एक रहस्यमय दर्पण का सामना करना पड़ा। जैसे ही उसने इसकी गहराई में देखा, एक वर्णक्रमीय छाया उभरी, एक भूतिया भूत जो हल्की सफेद छाया डाल रहा था। विवेक के दिल में डर बैठ गया और उसने हताशा में अपने दोस्तों को बुलाया, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। वर्णक्रमीय प्रेत ने बात करते हुए विवेक को विनाश से पहले भागने का आग्रह किया। अशुभ चेतावनी के बावजूद विवेक की चेतना अत्यधिक आतंक के आगे झुक गई और वह बेहोश हो गया। जब सुबह हुई तो विवेक अस्पताल के बिस्तर पर उठा और उस भयानक मुठभेड़ की यादों से घबरा गया। अपने चिंतित दोस्तों को कहानी सुनाते हुए उन्होंने सफेद छाया की चेतावनी पर जोर दिया, एक अभिभावक या द्वेष का अग्रदूत। इस दुखद अनुभव के बाद विवेक और उसके दोस्तों ने गंभीरता से प्रतिज्ञा की कि वे फिर कभी किसी प्रेतबाधित घर के दायरे में भाग्य का प्रलोभन नहीं देंगे।